नमस्कार, स्वागत है आप लोग का चैनल में। इस वीडियो में हम लोग कॉन्टैक्टर का वायरिंग और इसका होल्डिंग सर्किट, हम लोग कैसे इसका होल्डिंग सर्किट इम्प्लीमेंट करेंगे, तो ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। पहले तो कॉन्टैक्टर, ठीक है, इससे पहले वाला वीडियो में कॉन्टैक्टर का वर्किंग और कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, इंटरनल पार्ट, वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो इसमें ओवरऑल पहले क्या है कि वायरिंग यदि करने से पहले सब डिटेल्स ले लेना चाहिए, कौन सा कॉन्टैक्ट क्या है और कितना रेटिंग्स का है, तो ये सब पहले ही डिस्कस कर लेना चाहिए सिलेक्शन के वक्त। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो ये ऊपर अपना 3 टर्मिनल है, 1 3 5, जो L1 L2 L3 है। तो ये आपका इनकमिंग हुआ। ठीक है, ये इनकमिंग टर्मिनल है, L1 L2 L3, लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3। और उसके आउटपुट साइड ये आउटपुट टर्मिनल है, जो 2 4 6 नंबर है, उसमें टर्मिनल है T1 T2 T3। ठीक है, और ये जो दोनों A1 और A2, ये क्वाइल सप्लाई टर्मिनल है उसका कॉन्टैक्टर का। अब ये क्वाइल सप्लाई टर्मिनल आपका 24 वोल्ट DC ऑपरेटेड भी हो सकता है, 220 वोल्ट AC ऑपरेटेड भी हो सकता है, 380 वोल्ट AC भी हो सकता है। तो ये सब आपका रेटिंग के हिसाब से ये आता है। तो जो रेटिंग है आपका, यदि 24 वोल्ट DC ऑपरेटेड है तो यहाँ पे प्लस दीजिए 24, यहाँ पे माइनस दीजिए। यदि 220 है तो यहाँ पे फेज दे दीजिए और यहाँ पे न्यूट्रल दे दीजिए। ऐसे है A1 A2 में। तो कनेक्शन हम लोग थोड़ी देर बाद हम लोग सीखेंगे। पहले पॉइंट्स क्या क्या है वो देख लेते हैं। और इसमें होता है आपका एक्जुलरी कॉन्टैक्ट्स, जो NO NC नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 13 नंबर, ठीक है, और 14 नंबर, ये आपका नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट्स है, एक्जुलरी कॉन्टैक्ट्स, जो जनरली हम लोग कंट्रोल वायरिंग में यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, NO कॉन्टैक्ट। और 21 नंबर और 22 नंबर ये NC कॉन्टैक्ट, ये नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है, इनिशियली ये क्लोज है। ठीक है, तो ये सारा अपना कॉन्टैक्ट्स होता है। ठीक है, तो अब हम लोग वायरिंग में जाते हैं। तो सिंपल सा इसका वायरिंग, जो मैं पहले भी बोल चुका है, इसका 2 वायरिंग होता है, एक पावर वायरिंग होता है और एक कंट्रोल वायरिंग। तो इसमें मैं सिंपल सा मोटर ले रखा हूँ, इसमें मैं कोई स्टार्टर नहीं आपको बताने जा रहा हूँ। ये सिंपल सा हम लोग कॉन्टैक्टर का कैसे वायरिंग करते हैं वो उसमें हम लोग फोकस कर रहे हैं। तो इसमें OLR मिसिंग लगेगा, ओवरलोड रिले, लेकिन इसमें मैं स्टार्टर का कुछ भी डिस्कस नहीं करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पावर वायरिंग में आ जाते हैं। ठीक है, तो पावर वायरिंग में सिंपल सा क्या होता है, जो पावर कोई लोड का मेन सप्लाई जो देते हैं वो हो गया आपका पावर वायरिंग। ठीक है, जो यहाँ पे इसका इनपुट और इसका आउटपुट में कनेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 फेज ऑपरेटेड ये इंडक्शन मोटर है अपना, तो इसमें हम लोग पावर वायरिंग करेगा सब। यहाँ से हम लोग RYB 3 फेज ये L1 L2 L3 में कनेक्ट कर दिए, ये 3 फेज पावर सोर्स से लेकर, और इसका आउटपुट से T1 T2 और T3 ये आपका आउटपुट टर्मिनल्स हो गया। तो इसका टर्मिनल मोटर का टर्मिनल बॉक्स में कनेक्ट कर दिए। ठीक है, तो ये अपना हो गया सिंपल सा पावर वायरिंग। इसमें हम लोग क्या हो गया, NO NC ये सब कॉन्टैक्ट A1 A2 इसमें नहीं यूज किया। सिंपल पावर जिस लोड को ऑपरेट कराना है कॉन्टैक्टर के थ्रू, जिसको पावर देना है कॉन्टैक्टर को थ्रू, तो ये यहाँ से ये पावर वायरिंग। ठीक है, अब कंट्रोल वायरिंग। कंट्रोल वायरिंग मीन्स इस कॉन्टैक्टर को कंट्रोलिंग करना है। ठीक है, इस कॉन्टैक्टर को कंट्रोल करना है। तो जनरली ये आपका कंट्रोल वायरिंग में कंट्रोलिंग पर्पस के लिए, जैसे इस मोटर को ऑन ऑफ, इस कॉन्टैक्टर को डी एनर्जाइज करना है, ये कॉन्टैक्ट्स को चेंज करना है, तो ये सब कंट्रोल वायरिंग के थ्रू होगा। ठीक है, कंट्रोल वायरिंग के थ्रू हम लोग इसको स्टार्ट, LED इंडिकेटर स्टेटस ले सकते हैं, कोई अलार्म्स दे सकते हैं कहीं कहीं पे, तो ये सब अपना कंट्रोल वायरिंग में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये अपना जो कॉन्टैक्टर है ये सिंगल फेज 220 वोल्ट ऑपरेटेड। ठीक है, इसका कॉन्टैक्टर को क्वाइल। तो इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल वायरिंग करेंगे। ठीक है, तो कंट्रोल वायरिंग में सिंपल सा एक फेज, और यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं, इस कॉन्टैक्टर का कंट्रोल करने के लिए एक पुश बटन ले रहे हैं। ठीक है, तो ये NC पुश बटन हो गया, एक NC पुश बटन इसको स्टॉप करने के लिए NC पुश बटन इसको
स्टॉप करने के लिए ले रहे हैं और NO पुश बटन इसको स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग वायरिंग करते हैं। तो पहले फेज यहाँ से उठाए और इसका NC जो पुश बटन है उसका इनपुट में कनेक्ट कर दिए और इसका आउटपुट से दूसरा वाला टर्मिनल से फर्स्ट वाला ये NO कॉन्टैक्ट है उसका टर्मिनल में, NO पुश बटन है उसका टर्मिनल में कनेक्ट कर दिया और इसका आउटपुट से फाइनली हम लोग A1 सप्लाई को दे दिए जो कॉन्टैक्टर का कॉइल सप्लाई टर्मिनल, और A2 में डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे अब न्यूट्रल यहाँ से दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक क्या ये क्या हो गया, ये आपका कंट्रोल वायरिंग, इसका कॉन्टैक्टर का कॉइल सप्लाई टर्मिनल का। ठीक है, तो इस सिचुएशन में अब हम लोग देखते हैं जैसे हम लोग इसको पुश करेंगे तो क्या होगा। ये तो पहले ही से यहाँ देखिए ये NC है, NC पुश बटन मीन्स ये नॉर्मली क्लोज है तो ये ऑलरेडी पावर जाने देगा यहाँ तक, तो यहाँ पर अटका हुआ है पावर। जैसे हम लोग पुश करेंगे तो क्या होगा, यहाँ ये NO कॉन्टैक्ट था, NO पुश बटन, ये NC बन जाएगा इसका कॉन्टैक्ट एलिमेंट। तो अब यहाँ का पावर अटका था, ये अब जाकर ये कहाँ पे जाएगा, ये A1 टर्मिनल पे जाएगा इसका। जब A1 टर्मिनल पर जब पावर पहुंच जाएगा तब क्या होगा, इसका कॉन्टैक्टर का कॉइल इनर्जाइज हो जाएगा। ठीक है, तो इनर्जाइज होते वक्त क्या होगा, ये अब कॉन्टैक्टर का जो टर्मिनल है वो मेक हो जाएगा, मीन्स ये जुटेगा तो ये अब पावर ये यहाँ से जो पावर टर्मिनल आ रहा था अब ये आउटपुट साइड में आ जाएगा और उस मोटर को पावर सप्लाई चला जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में आपका मोटर रन करने लगा। अब क्या होगा कि जब मैं यहाँ से जब ये आपका पुश बटन से ये फिंगर हटा देंगे तो उस वक्त क्या होगा, देखिए जब मैं फिंगर हटा दिया, ठीक है, फिंगर हटा दिया तो क्या हो गया, ये जो पावर जा रहा था जब पुश किए थे तो यहाँ तक तो जा रहा था, जैसे हटाए तो ये अपना पोजीशन में फिर से आ गया NO में। तो NO में नॉर्मली ओपन हो जाएगा तो यहाँ से जो पावर जा रहा था यहाँ पे कॉन्टैक्टर का कॉइल सप्लाई पे ये डिस्कनेक्ट होगा। जैसे डिस्कनेक्ट होगा तो फिर से क्या होगा, ये डी एनर्जाइज हो जाएगा कॉन्टैक्टर, तो उसका जो कॉन्टैक्ट है वो ब्रेक हो जाएगा। जो पहले ब्रेक वो था ज्वाइंट था वो यहाँ पे फिर से ब्रेक हो जाएगा। जैसे ब्रेक होगा तो फिर से मोटर क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो ये क्या है, अपना डिसएडवांटेज हुआ। तो हम लोग को क्या चाहिए एक्चुअल में, मुझे मोटर या कोई लोड ऑपरेट करना हो तो क्या चाहिए, जैसे मैं पुश बटन को स्टार्ट वाला को पुश करूं अपना ये लोड स्टार्ट होना चाहिए और रिमूव इस पे फिंगर भी रिमूव कर लूं तब पर भी स्टार्ट हो जाए। ऐसा ना हो कि हम लोग खाली इसको पुश बटन, ऐसा होगा कि ऑलवेज हम लोग को पुश बटन को खींचना ही पड़ेगा तो यूजलेस हो गया। हम लोग को क्या चाहिए, एक बार पुश कर दे उसके बाद मेरा मोटर चलना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, यहाँ पे क्या एक डिमेरिट हो गया कि हम लोग यहाँ पे अब डिस्कस करेंगे लैचिंग सर्किट, जो होल्डिंग सर्किट। ठीक है, ये पहले क्या था, विदाउट होल्डिंग सर्किट। यहाँ पे हम लोग होल्डिंग सर्किट यूज नहीं किए थे, इसलिए ये समस्या आ रहा था कि जब हम लोग स्टार्ट किए इसको पुश बटन को खींचे तब चला, जैसे हटा दिए फिर से बंद हो गया। तो इस चीज को रिमूव करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अब होल्डिंग सर्किट इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और लैचिंग सर्किट बोलते हैं वो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तब हम लोग अब क्या करते हैं, लैचिंग सर्किट जो होल्डिंग वायरिंग होता है वो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए क्या है, सिंपल सा, आप या तो NC का आउटपुट से एक वायर ले लीजिए या NO पुश बटन का इनपुट से ले लीजिए। ठीक है, ये वायर लेकर कहाँ पे ले जाइए, कॉन्टैक्टर का NO पॉइंट पर। ठीक है, इसका NO पॉइंट एक सीधा का, और दूसरा NO पॉइंट से इसका दूसरा टर्मिनल NO पॉइंट से एक वायर लेके आप A1 टर्मिनल में लूप कर दीजिए। अब ऐसे करने पे क्या होगा आपका कि जो यहाँ से अभी के कंडीशन में क्या है, ये यहाँ से फेज जो वायर जा रहा है ये ऐसे करके ये NO ये टर्मिनल पे अटका हुआ है। ठीक है, और एक है जो ये टर्मिनल पर अटका हुआ है। ठीक है, अब जैसे हम लोग पुश करेंगे तो पुश करते समय क्या होगा, ये NO पुश बटन NC हो जाएगा। तो ये जो यहाँ पे अटका हुआ पावर था ये ट्रैवल करके कहाँ जाएगा, A1 पे जाएगा। जैसे A1 पे गया तो क्या हो जाएगा, ये कॉन्टैक्टर पिकअप हो जाएगा। और कॉन्टैक्टर पिकअप होते समय क्या होगा, एक तो हमारा जो ये मोटर है वो भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये मोटर स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि इसका कॉन्टैक्टर कॉइल इनर्जाइज हो गया और इसका कॉन्टैक्ट मेक हो गया। तो ये पावर यहाँ पे आ जाएगा मोटर के पास, तो ये रन करने लगेगा। और उसी समय क्या होगा, आपका ये एक्जुलरी कॉन्टैक्ट है ना NO, ये NO क्या बन जाएगा, आपका NC बन जाएगा। ठीक है, और ये NC जो है ये NO बन जाएगा, ये कॉन्टैक्ट भी चेंज हो जाएगा। तब क्या होगा, जैसे आप अब क्या होगा, ये जो इधर से जो ये पावर है
जो ये पावर है आपका क्या है, जैसे हम लोग पुश किए तो एक तो क्या हो गया, कॉन्टेक्टर पिकअप ले लिया, और क्या हुआ ये एनओ जो है एनसी यहाँ पे जो पावर अटका हुआ था वो क्या हो गया, अब ये एनसी बनते वक्त अब जब छोड़ोगे तब पर भी क्या होगा, ये जो उसी समय क्या हो गया, ये एनसी होकर पावर यहाँ तक पहुंच गया। तो इस समय क्या हो गया, जैसे आप रिलीज करते हो, रिलीज करते वक्त भी क्या हो गया आपका, ये एनसी के थ्रू ऐसे करके अब यहाँ से पावर नहीं जाएगा, ये पावर होल्डिंग सर्किट के थ्रू कॉन्टेक्टर के पास आएगा, कॉन्टेक्टर कॉइल पास। तो हम लोग जब रिलीज भी कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, कॉन्टेक्टर कॉइल सप्लाई टर्मिनल में ये पावर सप्लाई जाते रहेगा ये होल्डिंग सर्किट के थ्रू। तो यहाँ पे होल्ड हो गया, लैच हो गया, ठीक है। तो अपना मोटर कंटिन्यू अब रन करेगा, इवन हम लोग पुश बटन से फिंगर भी हटा देंगे तब पर भी। तो यही एडवांटेज है अपना लैचिंग सर्किट या होल्डिंग सर्किट के, ठीक है। और फिर से मुझे स्टॉप करना है तो क्या करना पड़ेगा, सिंपली अभी जो सर्किट में पावर कहाँ से जा रहा है, अभी तो ऐसे करके आ रहा है, इधर से आ रहा है ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके जा रहा है। जैसे मैं इसको ये एनसी पुश बटन जो स्टॉप करने के लिए यूज किए हैं, जैसे ये एनसी है, शुरू में एनसी है ऐसे करके, जैसे हम लोग इसको क्या किए, पुश किए तो क्या हो जाएगा, ये एनओ हो जाएगा, ओपन कर देगा। तो यहाँ से जो पावर इधर जा रहा था ऐसे करके, इधर करके ऐसे करके, तो यहाँ पे जैसे ब्रेक होगा तो फिर से क्या हो जाएगा, ये जो कॉन्टेक्टर कॉइल सप्लाई टर्मिनल A1 में फेज सप्लाई नहीं जाएगा, तो अपना मोटर क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सिंपल सा एक कॉन्टेक्टर को वायरिंग कैसे करते हैं वो सिंपल सा हम लोग सिंपल कंसेप्ट हम लोग समझे, और होल्डिंग सर्किट क्यों हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं और कैसे करते हैं वो हम लोग डिस्कस किए। तो होप आप लोग समझे होंगे ये कॉन्टेक्टर को वायरिंग कैसे करते हैं और इसका होल्डिंग सर्किट कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। सो ये बेसिक सा हुआ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।